चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, दिल बड़ा खुश हो रहा है और दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रमजान के बाद टोपी जेब में, कुरान ताक पर हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीन सवाल और पैगाम शुरू कर रहा हूं, आपको बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूं। आधा से ज्यादा जलसा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रहा है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो। मेरा पहला सवाल आपकी खिदमत में, ईद किसकी है? ईद किसकी है, किसकी नहीं है? ईद का महीना चल रहा है, दूसरा और तीसरा दिन है। ईद किसकी है, किसकी नहीं है, ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में, हदीस में आता है कि उस मजदूर का बदला क्या है जिसने काम पूरा किया। वो कौन सा मजदूर है जिसने काम पूरा किया, उसका बदला क्या है? इस हदीस का ये जुमला, इसका मतलब क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। रमजान चला गया, किसका रमजान कबूल हुआ, किसका रमजान कबूल नहीं हुआ? ये आखिरी सवाल है, मुकम्मल सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीन सवाल और पैगाम शुरू हो रहा है। ईद किसकी है? तो हजरत अली ने फरमाया जिसका रोजा कबूल हो गया उसकी ईद है, जिसकी नमाज मंजूर हो गई उसकी ईद है, और जिस दिन खुदा की नाफरमानी नहीं हो वही दिन ईद का है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में था कि अल्लाह ईद के दिन फरमाता है कि उस मजदूर का बदला क्या है जिसने काम पूरा किया। मजदूर का बदला दो है, उसका गुनाह माफ हो जाता है। दूसरा बदला है अल्लाह उससे राजी हो जाता है, अपनी खुशी का परवाना दे देता है। तो उस मजदूर का बदला क्या है जिसने काम पूरा किया, और जो ईद के दिन आया नमाज पढ़ने के लिए और काम पूरा ही नहीं किया, काम किया ही नहीं। अब दिल पर हाथ रख करके बताइए उसको बदला मिलेगा? वो बदले के लायक ही नहीं। तीसरा सवाल आपकी खिदमत में था कि रमजान किसका कबूल हुआ, किसका कबूल नहीं हुआ। उसकी छोटी सी निशानी आपकी खिदमत पर रखी जाती है, और दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है। मैं दुआ करता हूँ जितने लोग बैठे हैं सबके रमजान को, कुरान को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। किसका रमजान कबूल हुआ, किसका रमजान कबूल नहीं हुआ, उसकी एक निशानी बताई गई। रमजान में जो हालत थी रमजान के बाद उससे बेहतर हालत हो जाए। जो रमजान में हालत थी उससे बेहतर हालत रमजान के बाद हो गई, उसका रमजान कबूल हो गया। रमजान में तो हालत अच्छी थी, रमजान के बाद फिर बर्बाद हो गया, बदनाम हो गया, नाफरमान हो गया। गारंटी नहीं है कि उसका रमजान कबूल हुआ। एक आदमी पाबंदी से सहरी खाता था, रोजा नहीं रखता था। तो उसकी माँ ने कहा बेटा क्या जुल्म है, पाबंदी से सहरी खाते हो, रोजा नहीं रखते हो। तो कहता है कि अम्मा आप क्या चाहती हैं, मैं मुकम्मल काफिर हो जाऊं? फर्ज तो अदा नहीं हो रहा, कम से कम सुन्नत तो अदा कर लेने दो, सहरी तो खा लेने दो। सबको दास करके रमजान जा चुका है, सबको दास करके सबको उदास करके रमजान जा चुका है। सब पे लौटा के अपना सब पे लौटा के अपना फैजान जा चुका है। आया था घर हमारे किस्मत हमारी बन के, आया था घर हमारे किस्मत हमारी बन के, भेजा था जो खुदा ने भेजा था जो खुदा ने, वो मेहमान जा चुका है। किस्मत से मिल गया था रमजान का महीना, किस्मत से मिल गया था रमजान का महीना। दिल
रहा है जब ये दिल रो रहा है जब ये रमजान जा चुका है। खुतबे का पैगाम खत्म हो गया। पहला पैगाम नबी की सीरत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में शादी, बुढ़ापे में हज, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा पानी। पहला पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। रांची में दो पागल, एक कुर्सी पर बैठा हुआ, दूसरा दूसरी कुर्सी पर बैठा हुआ। आप तंगीर जकी जैसा आदमी पागल खड़ा गया देख। तीसरा नंबर इसी का। एक पागल बोल रहा है कि मौलवी साहब मैं पागल नहीं, ये लोग हमको जबरदस्ती खींच करके पागल खाना में ले। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा था, मैं रसूलुल्लाह। तंगीर जकी को अंदाजा हो गया आप पागल नहीं है, पूरा पूरा। एक दूसरा पागल सुन रहा था, वो कह रहा है मौलवी साहब इसकी बात में बताइए, झूठ बोल रहा है। मैं अल्लाह हूं, मैंने इसको रसूल बनाया है। जो हाल है इनका वही हाल है, इनका सिर्फ नुक्ते का फर्क। पादरी बोला मौलवी से कि तुम्हारे नबी जमीन से ऊपर गए, मेराज में गए, जमीन से ऊपर गए, मेराज में गए, तो कैसे गए? तो मौलवी का जवाब सुनिए, जैसे हवाई जहाज ऊपर जाता है इसी तरह हमारे। तो पादरी बोला कि वो तो पेट्रोल की ताकत से जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे नबी खुदाई ताकत से चले। तो पादरी बोला कि आसमान में तो दरवाजा होता नहीं, वो कैसे अंदर गया? तो मौलवी ने जवाब दिया कि आईना सामने होता है, चेहरा कैसे? क्या जवाब है? लाजवाब। उसने तीसरा सवाल किया कि आसमान में दरवाजा है, नहीं नबी अंदर गए तो वहां से वापस कैसे आए? उन्होंने कहा कि तुम अपने बदन का एक्सरे करवाते हो, एक्सरे लाइट जिस्म के अंदर से कैसे बाहर निकल जाए? ला 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 क्या दूरंदेश। चौथा सवाल पूछा, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला का ताज़ा फरमाए। दुआ करता हूं अल्लाह नबी की अज़मत, नबी की मोहब्बत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। आमीन। उसने कहा कि नबी गए, इतनी दूर गए, सातों आसमान को चीर करके गए, अर्श पर चले गए, दुनिया खत्म हो गई, वहां से वापस आ गए, बिस्तर गर्म है। तो उन्होंने कहा कि थर्मोस बोतल में पानी 4-4 घंटा 7-7 घंटा गर्म रहता है, वहां तुमको हैरत नहीं होती? हमारे नबी वहां से यहाँ आ गए, बिस्तर गर्म है तो कौन से हैरत की बात? एक राज की बात और सुना रहा हूं। हजरत ईसा पर जब हमला किया दुश्मन ने, तो अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, और हमारे नबी पर जब दुश्मन ने हमला किया तो नबी को नहीं उठाया, जमीन पर ही रखा। हिफाजत किससे हो गई? कबूतर के अंडे से, मकड़ी के जाले से हिफाजत हुई, लेकिन आसमान पर नहीं उठाया। पादरी बोला कि हमारे नबी को तो आसमान पर खुदा ने उठाया, तुम्हारे नबी को कहां उठाया? तो जवाब सुनिए, 100 चोट सोनार की एक चोट लोहार। आलिम ने जवाब दिया कि हजरत ईसा के मानने वाले लोग कितने थे? 12, और ये मानने वाले लोग थे। और अल्लाह के नबी को मानने वाले कितने लोग थे? 313। मानने वाले थे, मुकाबला करने वाले थे, दुश्मन से मुकाबला करके अपने नबी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले 313। हजरत ईसा को इसलिए उठाया कि आदमी कम थे, हमारे नबी को इसलिए नहीं उठाया। 313 हजारों पर भारी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप खड़क में सुनेंगे कि फला आदमी कह रहा है मैं नबी हूं। दरबरगा जब आप जाएंगे तो सुनेंगे कि फला आदमी कहता है कि मैं नबी हूं। हर आदमी कह रहा है कि मैं नबी हूं। इसी तरह खड़गपुर में एक आदमी आकर के बोला मुसलमानों में कि मैं नबी हूं। तो खड़गपुर का एक आदमी समझदार था, उसने कहा कि ये बच्चों को जाते जाते आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, 3 मिनट का सिर्फ पैगाम होता है, आपकी खिदमत में आता है, आपने इसकी हिफाजत कर दी, जल्दी की हिफाजत हो जाए। तो खड़गपुर में बस्ती में एक आदमी आकर के बोला कि मैं नबी हूं।
तो समझ में आ गया। बस्ती का जो समझदार आदमी था वो बोला कि आदमी भूखा है। जाओ जाओ जाओ। तो बस्ती का समझदार आदमी बोला कि आदमी भूखा है, पेट पूजा करने के लिए नबूवत का दावा था। इसको बावर्ची खाने में ले जाओ, इसका पेट है सात दिन खूब खिलाओ। जब 7 दिन खिलाया उसके बाद वो समझदार आदमी से जाकर के पूछता है कि तुम नबी हो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की क्या वही आई, अल्लाह का आसमान से क्या पैगाम आया? कहता है कि अभी फरिश्ता गया है, पैगाम देकर के आया नबी बावर्ची खाने में रहो, बावर्ची खाने से बाहर। ऐ पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने, ऐ पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने, ऐ पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने। मेहदी बने, मसीह बने, मुक्तदा बने, बेशर्म तू नहीं भरा अपने ख्याल में, बेशर्म तू नहीं भरा अपने ख्याल में। नानक बने, कृष्ण बने और खुदा बने, नानक बने, कृष्ण बने और खुदा बने। बहुत अच्छा सुना आपने, सुनने का हक अदा कर दिया। मैंने जितना अच्छा सुनाया नहीं उससे ज्यादा आपने अच्छा सुन करके दिखाया। दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से मालामाल फरमाए। आमीन। छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम वक्त पर होगा, निकाह बाद में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां तो इंजन ही गड़बड़ चल रहा है। हजरत थानवी के पास एक आदमी आया, बोला मेरा बच्चा बड़ा बदमाशी बहुत करता है, तावीज़ दे दीजिए। मेरा बच्चा बड़ा बदमाश है, बदमाशी करता है, तावीज़ दे दीजिए। तो हजरत थानवी ने कहा अरे इसके लिए तावीज़ नहीं है, इसका तावीज़ तो डंडा है, डंडा। कभी ये आकर के कहोगे कि हजरत ऐसा तावीज़ दे दो कि रोटी खाना भी न पड़े और पेट भर जाए। जो बच्चा बदमाशी करे उसके लिए ताबीज नहीं है, उसके लिए डंडा सबसे बड़ा ताबीज है। क्रिकेट का मैदान है, सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर एक बच्चा कोने में किताब लेकर के बैठा हुआ किताब, अल्लामा इकबाल आया उस बच्चे के पास, कहा बेटा सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम क्यों किताब लेकर के क्रिकेट के मैदान में किताब पढ़ रहे हो? उस बच्चे का जवाब सुनिए, कलेजा मुंह को आ जाएगा। वो बच्चा कहता है कि अगर मैं अपना टाइम क्रिकेट में बर्बाद करूंगा तो मेरी कौम बर्बाद हो जाएगी, मिट जाएगी, मैं अपनी कौम को बचाना चाहता हूं। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि किस कौम से ताल्लुक है? मैं यहूदी हूं, यहूदी हूं। मौलाना महमूद बदरी साहब दामद बरकातुहू कहते हैं मुसलमानों के बच्चों का हाल क्या है? वो ऊपर से मुसलमान है, अंदर से गैर मुस्लिम है। उसका ईमान निकाला जा रहा है स्कूल से। मिशन नाम का स्कूल बेंगलोर में, 2 बच्चे मुसलमान के एक जगह बैठे हुए। एक बच्चा बोला कि सब कुछ करने वाला सिर्फ एक अल्लाह, तो दूसरा मुसलमान बच्चा कहता है कि नो, गॉड इज 3, खुदा 3 है, एक। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, आमीन। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरा बेटा मुसलमान नहीं रहेगा, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा पोता मुसलमान नहीं रहेगा, तो तुमको इस मुल्क से छोड़ना, इस मुल्क को छोड़ना पड़ेगा। इस मुल्क में तुम्हारा रहना हराम है। एक दिन के लिए भी तुम इस मुल्क में नहीं रह सकते। चाहे आसमान से सोना उगले, तो आसमान से सोना बरसे, जमीन से सोना उगले। आगे जो बात फरमाई है वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, लेकिन डॉक्टर प्रोफेसर बनाने से पहले मक्तब मदरसे की तालीम देकर अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, स्कूल में भी पढ़ाएंगे, मदरसे भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह।
कहा कि अगर तुमको पता चल जाए कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मुसलमान नहीं रहेगा तो तुम दुआ करो कि मेरे परवरदिगार इस लड़के को जिंदा रखने से बेहतर है इसको उठा लो। एक अंग्रेज मुसलमान से बोल रहा था कि जो अंग्रेजी हम बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो कुरान में है। अब सर चकरा गया आलिम का कि ये क्या बोल रहा है। उसने कहा कि जो अंग्रेजी जो इंग्लिश हम बोलते हैं वो कुरान में है। अब हैरत हुई कि इतना कुरान पढ़ लिया, सूरह अल-हम्द से सूरह नास तक आज तक इंग्लिश नजर नहीं आई, ये कैसे बोल रहा। उसने कहा कि तुम कुल वल्लाहु पढ़ते हो, पढ़ो। तो कहा वलम लम यलिद वलम यूलद। देखो यूलद लम आया क्या। उसके बाद कहा कि आगे पढ़ो। तो कहा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहा कि देखो कुफुवन अहद में बनाया गया। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके फरियाद करता हूं कि कुछ याद रहे या ना रहे मगर इसको याद करके ले जाइए। बच्चे को पहले मुसलमान बनाइए, बाद में डॉक्टर प्रोफेसर बनाइए, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मकतब मदरसे को अपने बच्चों की तालीम से आबाद रखेंगे इंशाअल्लाह। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ज़माने ने दिखाया होता, ये ज़माना ज़माने ने दिखाया होता। चाट ली हमने कुतुबे फलसफे इंग्लिश की, चाट ली हमने कुतुबे फलसफे इंग्लिश की, चाट ली हमने कुतुबे फलसफे इंग्लिश की। हाथ भूले से जो कुरान पे लगाया होता, हाथ भूले से जो कुरान पे लगाया होता। दो पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल गए। मोहब्बत में डूब करके आपने इतना सुना कि सब कैंची की रफ्तार की तरफ से चल रही है, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। दुनिया और आखिरत के हवाले से तीसरा पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। सबसे पहले देखिए दो नौजवान पकड़े गए। ये तो कन्या के भी मामू दुल्हा के। मैं आपके दिमाग को टटोल रहा हूं कि आप लोग कितना ध्यान से, ये कितना खूबसूरत दरख्त है। देखिए मैं जब आया तो मैंने देखा कि जलसा तो बड़ा खूबसूरत हो रहा है, ये फूल से और तरह तरह के गमले वगैरह से जलसा बड़ा खूबसूरत है। लेकिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत जो नजर आ रहा है, इतना खूबसूरत दरख्त है, उसके दामन में ये जलसा। एक आदमी लकड़ी काट करके उसका गट्ठर सर पर लेकर के आ रहा था, उसका पसीना छूट रहा था, बस्ती पहुंच ही नहीं पा रहा, इतना दूर है। एक मर्तबा खिसिया करके गट्ठर उठा करके फेंका और आसमान की तरफ हाथ उठा करके कहता है कि मलक मौत कहाँ है, हमको इस मुसीबत से नजात दे। एक मस्खरा आदमी भयानक आवाज निकाल करके उसके पास पहुंचा और कहता अस्सलाम वालेकुम। कहा कौन होता है मलक मौत? तुमको किसने बताया? तुमने जो बुलाया। कहा कि आप मलक मौत हैं, मैं आपको इस्लाम के लिए बुलाया हूं कि मेरा गट्ठर जमीन पर पड़ा, इसको उठा के मेरे सर पर, और आप जहां थे वहीं चले, इससे ज्यादा। किसी आरिफ से पूछा कि दुनिया जिसमें हम लोग सांस लेते हैं ये है का? ये ख्वाब है। आदमी रात में देखता मैं करोड़पति हूं, सुबह आंख खुलती है तो जहां था वही। और ये दुनिया क्या है तो लिखा ये अफसाना है। जैसे ये फूल आप देखिए कितना खूबसूरत है, मगर इसमें खुशबू नहीं है। दूसरा सवाल पूछा कि जो इस दुनिया से दिल लगाता है उसकी मिसाल, तो कहा कि दुनिया से दिल लगाने वाले, दुनिया से मोहब्बत करने वाले तीन तरह के लोग हैं। पहला आदमी शैतान,
दूसरा गुमराह, तीसरा पागल। जो दुनिया से दिल लगाएगा या तो वो शैतान होगा, या तो वो गुमराह होगा, या तो वो पागल। एक तजर्बे की बात आप कीजिए, कल तजर्बा करके देख लीजिए, जो तजर्बा आपकी खिदमत में रखता हूं। कच्ची रोटी अगर आप खाएंगे तो आपके पेट में दर्द होगा, चाहे देर से दर्द हो चाहे जल्दी दर्द हो, मगर होगा। कच्ची रोटी खा करके आप एक दिन दिखाइए, आपके पेट में दर्द होगा। लिखने वाले ने कहा कि कच्ची रोटी खाओ, पेट में दर्द होता है। इसी तरह अगर दुनिया में नाफरमानी करोगे तो सजा जरूर मिलेगी, चाहे पेट से मिले चाहे जल्दी। ये बच्चा बैठा हुआ आप देखिए 5 साल का, और हमारे सामने जो चचा बैठे हैं ये कितने साल के हैं? ये 70 साल के। तो जो 70 साल वाले होते हैं उनको कहा जाता है ये बड़े मियां। जो 5 साल का बच्चा है, बच्चे को कहा जाता है ये छोटे मियां। मैं आपको हकीकत का फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये बच्चा 70 साल जिंदा रहेगा, इसकी उम्र के 5 साल हुए हैं, अभी 65 साल इसकी उम्र के बाकी है। और हमारे चचा को 80 साल जिंदा रहना है, 70 साल हो गए, सिर्फ 10 साल बाकी हैं। तो जो उम्र बाकी है वो कम है बड़े मियां की, जो उम्र बाकी है छोटे मियां की वो ज्यादा है। हकीकत में बड़ा ये है, हकीकत में छोटे थे। एक 70 साल के बूढ़े से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो कहा मुश्किल से 50 साल। और 50 साल वाले से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, कहा मुश्किल से 25 साल। जो 25 साल वाला सुन रहा था वो सीधे धड़ाम से जमीन पर गिरा। इन लोगों ने कहा क्या हुआ? मैं अभी पैदा। किसी का गम नगीना पे नाम होता है, किसी की उम्र का लबरेज जाम होता है, किसी की उम्र का लबरेज जाम होता है। अजब सराय है दुनिया के इसमें शाम से है, अजब सराय है दुनिया के इसमें शाम से है। किसी का कुछ किसी का मकाम होता है, किसी का कुछ किसी का मकाम होता है। चौथा पैगाम जिसके लिए मैं दूर से सफर करके आपकी खिदमत में आया हूं, वो सुनाने के लिए जा रहा हूं। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। इसकी गारंटी मसनद रसूल पर देता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे और बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। चाचा देंगे, दोनों हाथ उठा दिए। बेटा में दोनों हाथ उठा दिए। आप लोग माशाअल्लाह जब सुनते हैं तो इतना डूब जाते हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप भूल जाते हैं। हम देख रहे हैं कि कब तक आप भूलते। अगर जलसा खत्म होने तक इसी तरह भूलते रहते जाना नहीं पड़ता। जरा ध्यान रखिए, इधर अमीर बैठा है, इधर गरीब बैठा है। तो अमीर कहता है गरीब से, तुम हमारी शान को क्या जानते हो? हम तो वो लोग हैं जिनसे खुदा कर्ज मांगता। अमीर कह रहा है गरीब से, अरे तुम हमारी शान को क्या समझते हो? हमारी तो वो शान है, हम तो इतने बड़े लोग हैं कि हमसे खुदा कर्ज मांगता। अब गरीब का जवाब सुनिए। गरीब ने कहा अरे मांगता किसके लिए है? खुदा जिसके लिए मांगता वो हम ही गरीब लोग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या जवाब है। अब ये देखिए बोतल है, बोतल से जब पानी पीता है तो आदमी ढक्कन खोलता है। कैसे पीता है? बिस्मिल्लाह पढ़ करके पानी पीता है। ये ढक्कन है, इसको खोला, बिस्मिल्लाह पढ़ करके पानी पी लिया, तमाम हुआ।
जब प्यास बुझ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह बोला, खुदा का शुक्र अदा हो गया। ये शराब की बोतल है, पानी की बोतल नहीं है। इसका ढक्कन खोल करके मुसलमान क्या बोलता है? बिस्मिल्लाह। जैसे ही उसने बिस्मिल्लाह कहा, सीने से ईमान निकल गया। हराम पर अल्लाह का नाम ले रहा है, शरीयत से मुकाबला कर रहा है, इसलिए सीने से ईमान निकल। बाप से बेटी ने कहा कि अब्बा हराम कमा करके मतलब हमारे ईमान की हिफाजत। तो बाप ने कहा कि बेटी एक सवाल का जवाब दो, अगर हराम मिले हलाल ना मिले तो क्या? तुम कहते हो कि हलाल कमा करके लाओ, लेकिन हलाल मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ हराम मिल रहा है, तो क्या करूं? तो बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर, भूख बर्दाश्त करने से बेहतर है जहन्नम की आग बर्दाश्त करने से भूख बर्दाश्त करना बेहतर है। हमारे बेटे से कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? कमाने के लिए बम्बई जा रहा हूं। शौक से जाओ, लेकिन बेटा हलाल कमाना, हराम मत कमाना। बड़ी मेहनत से मैंने तुमको दूध पिलाया है बेटा, अगर हराम कमा करके लाओगे तो मेरा दूध नापाक हो जाएगा। हलाल कमाओ, हलाल कमा करके लाओ, हराम कमाओगे नाफरमान हो जाओगे, मेरा दूध नापाक हो जाएगा। बस्ती में इतना बड़ा कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं। जब मरने लगा तो लोग सिरहाने पर गए और कहा, बड़े मियां अब तो अल्लाह को प्यारे होने जा रहे हो, अब तो राहे खुदा में कुछ दे दो, मस्जिद बनवा दो, मदरसा बनवा दो। अरे कुछ तो करके चले जाओ, जिंदगी भर तो तुमने कुछ नहीं किया। अरे मालदार हो, अल्लाह ने दौलत दी है, खर्च करके जाओ, मस्जिद बना करके, मदरसा बना करके जाओ। तो आंख खोला और बोलता क्या है? जान को दे रहा हूं और क्या? खबर हदीसों में जिसकी आए वही ज़माना बार रहा है। ज़मीं भी तैबर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सब में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है? भाई का भाई रहेगा रहे, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन, पे सर ने छोड़ा पेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह न करे और कमाल समझे, गुनाह न करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है? खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना आ रहा है। आधा से ज्यादा पैगाम निकल गया। अब मैं बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूं। इतनी मोहब्बत में आप डूब करके सुन रहे हैं कि मुझे अंदर से ताकत मिल रही है। दुआ करता हूं अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए खैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा। आमीन। यहां से लेकर जमात सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी शादी, अपने बेटे की शादी, इसमें सब लोगों ने हाथ उठाया है। जिनकी शादी है उन्होंने भी हाथ उठाया। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में है, उनकी बीवी ने हाथ देख लिया, तो जब जलसा खत्म होगा घर जाएंगे तो रातों रात आराम में पैक और सीधा क़यामत में पैगाम आ रहा है। बिल्कुल खत्म है, जवानों के हवाले से पैगाम आएगा, उसके बाद मां बहनों के हवाले से पैगाम आएगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। यहाँ से लेकर जमात सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इतने डर गए हैं कि सही में हाथ उठा। 7 माफ ध्यान दीजिएगा। एक आदमी जो दूसरे का खाता है, अपना बचाता है, उसको क्या कहते हैं? मुफ्त खो। जो दूसरे का खाता है, अपना बचाता है, उसको कहते हैं मुफ्त खो। उससे किसी ने पूछा कि तुमको कुरान की कौन सी आयत पसंद है?
कुरान की 6666 आयत में कौन सी आयत पसंद है? तो कहता कुलू वशरबू, खाते रहो। उससे किसी ने पूछा कि तुमको कौन सी दुआ पसंद है? कहता रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, मालिक दस्तरखान आसमान से भेजो। बस्ती में एक लड़का लड़की के बाप के पास आकर के बोला कि तुम्हारी लड़की गैर मुस्लिम के साथ घूमती है। उसके बाप को आकर के शिकायत कि तुम्हारी जवान बेटी गैर मुस्लिम के साथ घूम रही है, फिर रही है। उसका बाप बोला कि मुसलमान जो भी मेरी बेटी का रिश्ता लेकर के आता है वो मगरमच्छ का मुंह बा करके आता है। उसके पेट को भरने के लिए मेरे पास दौलत नहीं है। रिश्ता आता है वापिस हो जाता है, मगरमच्छ का मुंह खोल करके आता है। उसके पेट को मैं भर नहीं सकता। मैं बूढ़ा आदमी अपनी बेटी का कहां कहां पहरा करूं। अब तुम ही बताओ कि इस उम्र में मैं क्या क्या। जब बस्ती में ये शोर हो जाता है कि किसी की बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई तो जानते हैं हमारे जवान क्या क्या। जरा उस लड़की से मुलाकात तो हो जाए, वो जान से मार मार। जरा उस लड़के से मुलाकात तो हो जाए, उसको सबक सिखाए। किसी की लड़की मुसलमान लड़की अगर भाग गई गैर मुस्लिम के साथ तो हमारा जवान गैर में आकर के कहता है लड़की तो मिल जाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जवान को मिल जाए जो लेकर के भागा है, उसको सबक सिखाएंगे। कहने वाले ने कहा यहाँ तो गैर दिखाते हो, लड़ने और बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन जब अपनी शादी करते हो तो बगैर डिमांड के नहीं करते। वहाँ गैरत कहाँ चली जाती है? रस्म और रिवाज को मिटाने में गैरत दिखाओ। अच्छा पैगाम। जब आप दावत खिलाते हैं अपने समाज को तो उसकी 3 हालत होती है। पर पैगाम का मतलब आपको अल्लाह ने दौलत ज्यादा दी है, आपको दौलत अल्लाह ने कम दी है, आपको दौलत बराबर दी है, न कम है न ज्यादा है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जब ये कुर्सी लगती है, अभी ये कुर्सी लगी है जलसा सुनने के लिए, जब ये कुर्सी लगती है शादी के मौके पर खाना खाने के लिए, तो जब लोग खाना खा लेते हैं, जब निकलते हैं तो क्या बोल करके जाते हैं वो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पहला आदमी जब यहाँ से निकलता है तो क्या कहता है? अगर आदमी ने हैसियत से ज्यादा खर्च कर दिया, यानी पैसा वाला कम था और पैसा ज्यादा खर्च किया, तो लोग क्या कहते हैं? अरे दिखावा है, दिखावा। और अगर हैसियत ज्यादा है और खर्च अगर बहुत ज्यादा किया तो क्या कहते हैं लोग? अरे कौन सा तीर मार दिया, अल्लाह ने कब्र फाड़ करके भी तो दिया। और जब आदमी हैसियत ज्यादा रखता है, कम खर्च कम करता है, तो तीसरा आदमी खा करके क्या बोलता है? एक नंबर का कमीना था, एक नंबर का कंजर था, एक नंबर का कंजूस था। कितनी दौलत रखता है और खाना कितना सस्ता में खिला। ऐसे बेवफा समाज को हम खुश करते हैं, खुदा रसूल को खुश नहीं करते। हमारी दुनिया की भलाई चाहते हैं और आखिरत की। आप चाहिए वादा कीजिए शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, पैसे को पानी की तरह नहीं बहाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है। हर चीज नकली मिलावट ज्यादा, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशा गरी है, दुकान को या फीकी सजावट ज्यादा। इंसानियत भागती आज हमसे के अखलाक की है गिरावट ज्यादा। इंसानियत भागती आज हमसे।
कुर्सी कम खाली है और लोग सुनने के लिए तैयार है। जवानों की तादाद ज्यादा है, बूढ़ों की तादाद कम है। जवानों को सिर्फ 2 पैगाम 5 मिनट में देने के लिए जा रहा हूं और 5 मिनट में औरतों के हवाले से 2 पैगाम आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हमारे जवान लोग हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सारा मजमा तैयार है। एक मरतबा जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती सादुल नजीम साहब सरजमीने साबरा जिंदाबाद। मैं जो मेहमान खाने में था इतना घबराया हुआ था कि जलसा मिलाद हो गया। जलसा नहीं होगा, लोग चले गए होंगे। तो मैंने सोचा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर बत्ती मोमबत्ती जला के सबका फातिहा करूं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग अपने मेहमान की आबरू का सामान है। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। अपने जवानों से हाथ जोड़ करके कहता हूं, मेहनत से कमाइए और टाइम पास मत कीजिए, वरना महंगाई आसमान को छू रही है, दीन ईमान भी चला जाएगा। पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, यहां से लेकर वहां तक सुनने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2 जवान बैठे हुए तबसरा कर रहे थे। एक जवान बोला कि मैं बहुत जल्दी नहाता था। दूसरा जवान बोला कि हमसे ज्यादा जल्दी नहाने। तो पहला बोला कि जानते हो हम इतनी जल्दी में नहाते हैं कि साबुन नहीं लगता। दूसरा बोला उनको पानी भी नहीं लगता, नहा करके चले। एक आदमी अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मैं दर्जी हूँ, कपड़ा सीता हूँ और रोजी हासिल करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मुबारक हो, अगर सच्चाई से कपड़ा सीते रहोगे, दर्जी का काम करोगे, तो मरने के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह जन्नत में उठाएगा। सुभान अल्लाह। एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मैं राजमिस्त्री हूँ, मकान का काम करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, सुभान अल्लाह, अगर राजमिस्त्री हो, गारा मिट्टी का काम करते हो तो सच्चाई से करते रहो। अगर इस तरह से करते रहोगे तो मरने के बाद अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में उठाएगा। सुभान अल्लाह। क्या बात। तीसरा जवान खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, मैं मुअल्लिम हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, मुदर्रिस हूँ, पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, कौम के बच्चे को पढ़ाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, सुभान अल्लाह, सच्चाई के साथ पढ़ाते रहो बच्चे को, कौम के बच्चे को सच्चाई के साथ पढ़ाते रहो। अगर सच्चाई के साथ पढ़ाते रहोगे, मौत आ गई तो याद रखो, जब क़यामत में उठोगे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह जन्नत में उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आखिरी जवान बोला, या रसूल अल्लाह, मैं ताजिर हूँ, कारोबार करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं कारोबार करता हूँ, ताजिर हूँ, कारोबार करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, मुबारक हो, अगर सच्चाई के साथ तिजारत करोगे, सच्चाई पर तिजारत करते हुए मौत आएगी, तो याद रखो क़यामत में मेरे साथ जन्नत में उठाएगा। सुभान अल्लाह। एक खड़गपुर रेलवे स्टेशन में 2 जवान पहुंचे। अभी जैसे ही पहुंचे थे, ट्रेन खुल गई, इंजन पास हुआ, उसके बाद अगला डब्बा पास हुआ, उसके बाद तीसरा डब्बा पास हुआ, पास होता गया, लोग दौड़ते गए। जब आखिरी डब्बा आया, वो गार्ड वाला डब्बा था, जिसमें गार्ड होता, तो गार्ड को बड़ा तरस आया, ये जवान दौड़ रहा है, गार्ड ने उतर करके एक जवान को पकड़ा और अंदर चढ़ा दिया और चढ़ गया, एक जवान पीछे। तो गार्ड बोला, मुबारक हो, तुमको चढ़ गए। कहा, हुजूर मैं चढ़ाने के लिए आया था, जाना तो उसको चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, क्रिकेट की फील्ड में है सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, गेंदों के साए में हम पल कर बल्ला सियाल कोटी कौमी निशान हमारा, बॉलिंग से डरने वाले बरतानिया नहीं हम, ओवर में कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, ओवर में
कर चुका है, दफ्तर है सब मुअत्तल, स्कूल है मुक़फ़्फ़ल, क्रिकेट में मस्त है तीरो जहां हमारा, क्रिकेट में मस्त है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे वादा करता हूँ अपने जवानों से, क्रिकेट को छोड़ दीजिए, आपका वक्त बचा लेगा अल्लाह। अगर क्रिकेट में अपने वक्त को बर्बाद करेंगे, आपकी जवानी बर्बाद हो जाएगी। आप भाई जवानी बचाएंगे और क्रिकेट में अपने वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए जोश के साथ इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम दारू के हवाले से सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ये बंगाल है, यहाँ पर दारू पर लाइसेंस मिलता है। बंगाल की सरकार दारू पर लाइसेंस देती है, लेकिन आप बंगाल में रहने वाले मुसलमान हैं, आपके दिमाग में ये बात रहे कि लाइसेंस देने से दारू हलाल नहीं होती। जो सरकारों की सरकार आसमान में बैठी है, उसने कयामत तक के लिए दारू के एक कतरे को हराम कर दिया। अगर आपने लाइसेंस से धोखा खा लिया, दारू को हलाल समझा, तो ईमान सीने से ईमान मान लिया। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। माशाअल्लाह चचा बहुत दूर चले गए ससुराल। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा है कि एक बहुत बड़ा पियक्कड़ था, दारू पी करके अपने चुल्लू में पेशाब करता, और जब चुल्लू में पेशाब के जमा हो गया, वो अपने सर को धोने लगा और दुआ पढ़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। दारू का नशा जब सर पर आया तो अकल चली गई, और दारू के नशे में अल्लाह का नाम ले रहा है, पेशाब को पाक पानी कह रहा है, ईमान चला। देखिए दारू कहां तक पहुंचाया है। एक नुक्ते की बात हजरत अली के हवाले से आपसे खिदमत करता हूं। हजरत अली ने फरमाया कि कुएं में एक कतरा किसी ने शराब का गिरा दिया, एक कतरा शराब का कुएं में गिरा, लोगों ने उस कुएं को बंद कर दिया, उस पर मीनार बना दिया, मीनार बना। तो हजरत अली कह रहे हैं कि मीनार बनाया, उस पर आजाद होती है। तो हजरत अली कहते हैं कि अगर दारू का एक कतरा कुएं में गिरा, उस पर मीनार बनाया, तो मैं जिंदगी भर उस मीनार पर आजाद नहीं दे सकता। एक कतरे की जब ये नहूसत है, पूरी बोतल की नहूसत का आलम। आखिरी बात बता रहा हूं, पैगाम को खत्म करना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो आदमी दारू पीता है, उसको बेटी निकाह में मत दो। जो आदमी दारू पीता है, अगर वो बीमार है तो उसकी इयादत मत करो। अल्लाह के रसूल की मुलाकात शैतान से हुई, पूछा कि तुम्हारा मेहमान कौन है? तो कहा मेरा मेहमान चोर है। कहा तुम्हारा दोस्त कौन है? तो कहा हमारा दोस्त बेनमाजी है। कहा तुम सोते किसके साथ होता? शराबी के साथ। एक बादशाह था, उसका नाम था खलीफा मेहदी। वो जब एक गिलास दारू पी करके बैठा, उसको नशा आया, तो नौकर से कहता मैं कौन हूं? कहा क्या कौन है बताइए? कहा कि मैं खलीफा का नौकर। तो नौकर बोला आपके रुतबे को अल्लाह बड़ा। दूसरा गिलास जब चढ़ाया, तो आपको नौकर से कहता मैं कौन हूं? आप कौन है? आप तो नौकर का, मैं नौकर नहीं, मैं सिर्फ सालार। फिर तीसरा गिलास जब उसको मिला, तीसरे गिलास को चढ़ा करके कहता है कि मैं कौन हूं? तो कहा कि आप सिपह सालार नहीं, मैं खलीफा। नौकर ने दारू की बोतल दी। अरे दारू की बोतल क्यों हटा लिया? का डर लगता है कि अगर चौथा गिलास चढ़ाओगे तो आप कहोगे कि मैं खुद नबी हूं। मैं खुद हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी बचेंगे दारू से, सारे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात, हाथ पाँव में लगी सर्द हवा तो हिला, एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, साथिया और पिलाओ
और पिला और पिला, साथिया और पिला और पिला और पिला। मैं चाहता था कि मेरे हिस्से का पैगाम और ज्यादा तवील हो, लेकिन आपकी हालत को देख करके मुझे इजाजत नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि इसी जगह मर्दों के पैगाम को खत्म कर दूं। आप लोग यही यहाँ वहाँ मुख्तसर पैगाम सुनने के लिए आप इतनी हालत आपकी खैर हो चुकी है कि मैं आपका वसीम इम्तिहान नहीं लेना चाहता। इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से चाहता हूँ पैगाम खत्म कर दूं, उसके बाद अपने हिस्से के पैगाम को मुकम्मल कर दूं। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है। बस 3 मिनट के लिए आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, दोबारा हमें रात मिल जाएगी, लेकिन मुफ्ती साहब की मुलाकात नहीं मिलेगी। इसलिए दिल के दरीचे को खोल खोल के समाप्त कीजिए और मुतनब्बे हो जाइए। दोबारा हमें मुश्किल से हजरत की तारीफ मिलेगी साल भर के बाद, इसलिए आप हजरत बगौर समाप्त फरमाएं। आपको मुबारकबादी देता हूँ कि बहुत लंबी रात हो गई है और अभी से जलसा आप नहीं सुने, 9 बजे से जलसा सुन रहे हैं और आपका बहुत ज्यादा इम्तिहान हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल 5 मिनट में अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर दूं। सारे पैगाम को एक तरफ रख करके 2 पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत में रख दूं, तालीम और पर्दे के हवाले से, और अपने हिस्से के पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़कियां आई। एक लड़की काली है, एक लड़की गोरी है। दोनों का मुतालबा है कि हमको नौकरी चाहिए। तो बादशाह ने गोरी से कहा कि ये लड़की खूबसूरत है, इसको तो नौकरी मिलेगी, तुम काली हो, बदसूरत हो, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। उस लड़की का जवाब आपको सुना रहा हूँ और दुआ देता हूँ अल्लाह हर घर में ऐसी होनहार बेटी को पैदा फरमाए। आमीन आमीन। उस काली लड़की ने कहा, ओ बादशाह, जिस खूबसूरत लड़की को, गोरी लड़की को तुम पसंद कर रहे हो, उसका गोरा रंग अगर थोड़ा सा मेरे चेहरे पर आ जाए तो मैं दागदार हो जाऊं। लोग कहेंगे इसको सफेद दागदार, और मेरा काला रंग अगर थोड़ा सा निकल करके उसके चेहरे पर आ जाए, गोरे रंग पर आ जाए, तो वो चमकदार हो जाए। बादशाह, वो गोरी लड़की है, उसको देख करके आंख तो ठंडी होती है, मगर मैं सीरत वाली हूँ, काली हूँ, मुझको देख करके दिल ठंडा होता है। क्या तारीफ की। आखिरी नमूना अपनी खिदमत में रखता हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ का अपना नाम सुना। हज्जाज बिन यूसुफ के पास एक बुढ़िया आई। उसने कहा कि हज्जाज, मेरे आदमी को छोड़ दो, सजा मत दो, मेरे आदमी को छोड़ दो। उसने कहा, सजा तो मैं दे करके रहूंगा। उस बुढ़िया ने कहा कि कैसे सजा दे सकता है? तू बेकसूर को अगर सजा देगा तो इस धरती से अल्लाह ऐसे तुमको उड़ा देगा जैसे आधे कुरान से कल्ला को उड़ा देगा। उस बुढ़िया ने जब ये लफ्ज कहा तो हज्जाज बिन यूसुफ कांपने लगा, सर झुका करके गौर किया, 1 पारा से लेकर के 15 पारा तक में कल्ला है कि नहीं। उसने देखा कि 1 पारे से लेकर के 15 पारे तक में कल्ला है ही नहीं। क्या जहानत। औरत के इल्म से वो इतना मुतासिर हुआ कि उसके आदमी को जो उसने फांसी की सजा दी थी उसने वापस। आखिरी नमूना अपनी खिदमत में। दोपहर का जब आदमी खाना खाता है तो उसके बाद लेट जाता है, उसको क्या कहते हैं? कैलूला। दोपहर का खाना खा लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए लेट लीजिए, इसको नाम है कैलूला। कैलूला सुन्नत है। तुर्की का बादशाह था, उसका नाम था अब्दुल हमीद। जब वो खाना खाता था दोपहर का तो लेटता कहाँ था? बाग में जाकर के उसके फूल का बिस्तर लगता था, और बिस्तर लगाने वाली लड़की नौकरानी का नाम क्या था? जीनत। वो फूल का बिस्तर लगाती थी, उस पर वो बादशाह सोता था। अभी बादशाह को आने में देर है। लड़की को ख्याल आया कि बादशाह को अभी आने में देर है। फूल के बिस्तर का मजा कैसा होता है, थोड़ी देर सो करके देखना चाहिए। जैसे ही लड़की सोती है उसकी आंख लग गई बादशाह आ गया। उसने देखा कि वो बदतमीज लड़की मेरे बिस्तर पर सोई। कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की रोती भी और हंसती भी। तो बादशाह ने कहा, वो बदतमीज लड़की कोड़ा खा करके तो रोती है, ये तो समझ में आता है, लेकिन हंसती क्यों? कहा, हुजूर, हंसने की थोड़ी सी वजह है कि मैं तो थोड़ी देर सोई, आपने मुझको इतने कोड़े मारे, आपने इस बिस्तर पर बचपन से 55 कर दिया। खुदा रसूल से कोई मतलब नहीं, तुम्हें खुदा कितने कोड़े मारे। ये दुर्रे खा के तुम क्यों हंस रही हो, मुझको बतलाओ। लगी कहने मैं क्यों हंसती हूँ, बतलाती हूँ लो आओ।
मैं इस बिस्तर पे क्या लेटी कि मेरी जान पे बन आई। सजा थोड़े ही सोने की मैंने इस कदर पाई। बरोज़े हश्र जिस दम हाज़री पे शेख खुदा होगी, जो इस पे उम्र भर सोया उसे कितनी सजा होगी। जो इस पे उम्र भर सोया उसे कितनी सजा होगी। पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम आपको मुबारकबादी देता हूँ। आपने साथ दिया, जलसे को खूबसूरत बनाया। दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी की आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आमीन। आप भाई वादा कीजिए बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान इंशाअल्लाह। नौजवान बहन से ज्यादा साली पे मेहरबान। एक औरत काजी साहब के पास आकर के बोली, काजी साहब मेरा शौहर मुझको तलाक दे ही नहीं रहा और मेरा नाजायज ताल्लुक किसी दूसरे मर्द से है। मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मुझको तलाक दे दे और मैं दूसरे से निकाह कर लूं। तो काजी साहब ने कहा कि क्यों मुश्किल मसले में फंसी हो, काफिर ही हो जाओ, मसला ही खत्म। तो औरत ने कहा कि काजी साहब मसला खत्म कर रहे हैं कि मसला खराब कर रहे हैं। एक औरत अल्लाह के रसूल की खिदमत में आई है। पर्दे के हवाले से पैगाम है। दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की हिफाजत करे। आमीन आमीन। एक औरत आई अल्लाह के रसूल की खिदमत में, कहा या रसूल अल्लाह मैं बीमार रहती हूँ तो बेहोश हो जाती हूँ, और जब बेहोश होती हूँ तो मेरे बदन का कपड़ा उतर जाता, मुझको पता भी नहीं चलता, मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। मुझे ऐसी बीमारी है या रसूल अल्लाह कि मैं बेहोश हो जाती हूँ, और जब बेहोश होती हूँ तो बदन का कपड़ा उतर जाता है, मुझको पता नहीं चलता, या रसूल अल्लाह दुआ कर। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि औरत या तो तुम बीमारी पर सब्र करो, सब्र का बदला जन्नत है, या तो मैं तुम्हारी बीमारी के लिए दुआ करता हूँ तुमको शिफा मिल जाए। उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी बीमारी के लिए दुआ मत करो, मैं सब्र करूंगी जन्नत मिल जाएगी। मेरे लिए दुआ करनी है तो इसके लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी मुझे अल्लाह बेपर्दगी से बचा ले। सुभान अल्लाह। एक औरत पर्दा करना चाहती है, उसका शौहर उसको पर्दा करने देता नहीं। एक बच्चा हुआ, पर्दा किया 2 साल, उसके बाद दूसरा बच्चा हुआ, आधा पर्दा किया, जब तीसरा बच्चा हुआ तो मुकम्मल पर्दे नहीं करती। अब उस औरत ने शौहर से कहा कि जानते हो पर्दा में और बेपर्दा में क्या फर्क है, बता रहे। ठीक है बताओ। तो औरत एक कमरे के अंदर गई, उसने अपने बाल को खोला, रोना शुरू किया। तो उसका पहला लड़का आया, कहा माँ क्यों रो रही हो? कहा तुम्हारे बाप ने मारा है, बाल पकड़ करके मारा है। तो लड़का माही को समझा रहा है कि तुम्हारा शौहर है, एक बार गलती किया तो माफ करो, उसको छुपाओ, चिल्ला क्यों रही? बेटा कह करके चला। दूसरा बेटा आया, माँ रो रही है, तो दूसरे बेटे ने पूछा कि अम्मा क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा है? तो उस लड़के ने बाप को गाली दिया और चला। तीसरा लड़का जब आया तो उसने माँ से पूछा कि अम्मा क्यों रो रही हो? तो तुम्हारे बाप ने मारा है। उस लड़के ने डंडा लिया, बाप को मारना शुरू किया। उस औरत ने कहा कि देखो पर्दा और बेपर्दे का फर्क देखो, पहला बेटा पर्दे में पैदा हुआ था, वो तुम्हारे पर्दे का लिहाज किया। दूसरा बेटा आधे पर्दे में पैदा हुआ, तुम्हारी उसने आधी लाज रखी, मारा नहीं, सिर्फ गाली दिया। तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, उसने तुम्हें मारा भी, पीटा भी, तुम्हारी आबरू का जनाजा। अच्छा पैगाम। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। मैं जिस जलसे से खुश
कुछ होता हो। मैं चाहता हूँ कि उस जलसे वाले को जलसे ही में जन्नत का टिकट मिल जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप लोग लेना चाहते हैं? बेशक हम हाथ लोग तैयार उठा के वादा हैं। कीजिए, हाथ उठा के बोले जन्नत का टिकट इसी जलसे में कुर्सी पर लेना चाहता है। इंशाअल्लाह। तो मैं रास्ता बता रहा हूँ आपको। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए हैं तो आप उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कीजिए। जन्नत का टिकट अल्लाह दुनिया ही में आपको जीते जी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा। 3 काम माँ ऐसा करती है जो कोई नहीं कर सकता। 9 महीना पेट के अंदर माँ रखती है, कोई नहीं कर सकता। दूसरा काम जो माँ करती है कोई नहीं करता, कि जिस वक्त बच्चे को जन्म देती है ऐसा दर्द उठाती है कि 70 तलवार अगर किसी जिंदा के ऊपर पड़े वो जिंदा रहे, इससे ज्यादा दर्द और तकलीफ माँ उठाती है, कोई नहीं करता। तीसरा काम जो माँ करती है कोई नहीं करता, 2 साल तक अपने बच्चे को खूने जिगर निचोड़ करके दूध की शक्ल में पिलाती है। सुभान अल्लाह। एक बेटा घर से बाहर जा रहा था, बाप को कुछ पैसा दे करके गया, मैं वहां से वापिस आऊंगा तो पैसा वापिस ले लूंगा। जब घर से बाहर से आया वो तो बाप से कहा पैसा वापिस दो, तो बाप ने कहा मैं बीमार था, इलाज में खर्च हो गया। कहा मेरा पैसा है मुझे वापिस करो वरना रसूलुल्लाह की खिदमत में जा करके शिकायत करूंगा। बाप ने कहा बेटा मैं तो कमाता हूँ नहीं, तुम्हारा पैसा था इलाज में लगा दिया, अब कहां से दूंगा। वो गया रसूलुल्लाह की खिदमत में शिकायत करने के लिए, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बाप की शिकायत लेकर के आए हो, कान खोल करके सुन लो, तुम अपने बाप के हो, तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे बाप का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पैगाम। दस्तरखान लगाई के दिन खाना खाने के लिए, तो बेटा बैठा, जब खाना खाने लगा तो सालन में मजा नहीं आया, तो माँ से खफा होकर के कहा माँ तू बूढ़ी होगी, तुमको आज तक सालन पकाने का नहीं। माँ ने कहा बेटा तू खफा क्यों होता है, तेरी बीवी ने बनाया। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो सोच रहा था कितना मजा कैसे आ रहा जिंदगी में पहली बार। तो माँ ने कहा कि तू अपनी बीवी का शौहर नहीं है, नौकर है, जोरू का गुलाम है। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। मोहब्बत में जलसा आपका निकल गया, मुझे भी पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। आज मोहब्बत का जादू चल गया, ज़बान कैची की तरह चली और समंदर से साहिल पर कश्ती आ गई। अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। इन वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, 3 होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने 3 रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शरीफ ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाह खुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।